हेलो, हाउ आर यू। आज मैं एक बहुत ही सीरियस टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहा हूँ, इंडिया और पाकिस्तान। सबसे पहले मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने रखूँगा, फिर जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू होगा वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं सिर्फ़ और सिर्फ दो सवालों के ऊपर फोकस करने जा रहा हूँ कि पाकिस्तान और इंडिया क्यों एक दूसरे से अलहदा हुए और ये क्यों एक दूसरे से आज तक अलहदा है। क्वेश्चन नंबर 2, क्या इंडिया और पाकिस्तान एक दूसरे के दुश्मन हैं और क्या हमेशा ये एक दूसरे के दुश्मन रहेंगे। लेकिन इससे पहले मैंने अपनी 14 अगस्त कैसे मनाई, आइए बात करते हैं। 2 मिनट का क्लिप देखें, फिर आपको मैं सारे टॉपिक्स के ऊपर बात करता हूँ। ये मेरे कायद की जीती जागती तस्वीर है, शायरे मशरिक के ख्वाबों की हंसी ताबीर है। ये मेरे कायद की जीती जागती तस्वीर है, शायरे मशरिक के ख्वाबों की हंसी ताबीर है। ये वतन प्यारा वतन सरमाया है, ईमान है। क्वेश्चन नंबर 1 ये है कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों अलग-अलग ममालिक की शक्ल में क्यों वजूद में आए। ये दोनों ममालिक मिलकर एक रियासत भी तो बना सकते थे, एक मुल्क भी तो बना सकते थे, ऐसा क्यों नहीं हुआ। देखें, इसका जो जवाब है वो मेरे और आपके लीडर्स अच्छी तरह इसका जवाब दे सकते हैं। पाकिस्तान के लीडर कायद आज़म हैं, जबकि इंडिया के लीडर महात्मा गांधी हैं। कायद आज़म ने 1947 में जब पाकिस्तान को हासिल कर लिया था, इसके फ़ौरन बाद एक स्टेटमेंट दी थी। इस स्टेटमेंट में क्लियर तौर पर कहा गया था कि पाकिस्तान क्यों वजूद में आया। इस स्टेटमेंट को मैं यहाँ पे लिख भी दूँगा सबटाइटल्स में, आप पहले ये सुनिए। कायद आज़म सेड, पाकिस्तान नॉट ओनली मीन्स फ्रीडम एंड इंडिपेंडेंस बट द मुस्लिम आइडियोलॉजी which has to be preserved, which has come to us as a precious gift and treasure, which we hope other will share with us। इसका आम अल्फाज में ये है कि पाकिस्तान का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ आज़ादी हासिल करना नहीं था, बल्कि इसका मकसद मुसलमानों की आइडियोलॉजी में शामिल है कि इस दुनिया में कहीं भी मुसलमान एक जगह अक्सरियत में पाए जाएं, काफ़ी अक्सरियत में, तो वहाँ पर मुसलमानों का हक बनता है कि वो अपनी रियासत कायम कर लें, और दुनिया के दूसरे अक़लियतों के भी हक बनता है कि वो वहाँ पे अपनी अक़लियत कायम कर लें। वो उनके बादशाह की मर्ज़ी है। इसी तरह आपके महात्मा गांधी इंडिया के ने भी एक जवाब दिया था जब इंडिया बन चुका था। उन्होंने कहा, इफ़ इंडिया क्रिएट वायलेंस हर क्रीड एंड आई हैव सर्वाइव्ड, आई वुड नॉट केयर टू लिव इन इंडिया। महात्मा गांधी वो भी एक अजीम लीडर माने जाते हैं। उन्होंने कहा कि इंडिया के वजूद के आने के बाद अगर वहाँ पर तशद्दुद हुआ और मैं उस वक़्त ज़िंदा हुआ तो मैं इंडिया में रहना पसंद नहीं करूँगा। ये तो हमारे दोनों लीडर्स का पॉइंट ऑफ व्यू था, और वो दोनों चाहते थे कि इन दोनों ममालिक में अक़लियतों को हकूक़ दिए जाएं। लेकिन हमारे कायद आज़म के मुताबिक, और मैं इस बात को मानता भी हूँ कि हिंदुओं ने हमेशा से, गैर मुस्लिमों ने हमेशा से हमें मुसलमानों को धोखा दिया है, इसलिए हम हिंदुस्तान पर भरोसा नहीं कर सकते थे। लिहाजा हमें उसी वक़्त आज़ादी चाहिए थी। अगर हमें उस वक़्त आज़ादी ना मिलती तो हम बाद में भी मुसलमान आज़ादी मांगते। तो एक्चुअली हमारी रवायात, हमारा उसूल व ज़वाबित, हमारा रहन सहन हिंदुओं से बिल्कुल मुख्तलिफ है, और हिंदुओं का भी मुसलमानों से रहन सहन बहुत मुख्तलिफ है। लिहाजा हम दोनों कौमें कभी भी आपस में नहीं रह सकती थी और नहीं रह सकती हैं। दूसरा सवाल इससे भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि क्या मुसलमान और हिंदू एक दूसरे के दुश्मन हैं। बेशक हमारा मज़हब एक नहीं है, लेकिन क्या हम एक दूसरे के दुश्मन हैं। लेट मी एक्सप्लेन इट। आप मुझे बताएं,
बल्कि एज अ पाकिस्तानी, मैं तो एक आम पाकिस्तानी हूँ ना, मैं अगर एक इंडिविजुअल किसी इंसान के, मैं यहाँ पे रहता हूँ, मैं किसी आम इंसान से पूछता हूँ इंडिया के बारे में आप क्या सोचते हो, तो वो भी यही कहेगा कि हम इंडिया के साथ मोहब्बत से रहना चाहते हैं। ठीक है, जब भी पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान ये जो हालात ख़राब हुए हैं, ये तो हुकूमतों की वजह से हुए हैं। हम आवाम क्यों आपस में लड़ते हैं? 2019 में जब फरवरी के अंदर पाकिस्तान और इंडिया के हालात ख़राब हुए थे, तो एक तबका ऐसा था आम लोगों में से जो कि इंडिया को गालियां दे रहा था, हम पाकिस्तानियों में से। इसी तरह इंडिया में काफ़ी ऐसे तबके थे जो हमें गालियां दे रहे थे। भाई हम क्यों आपस में लड़ रहे हैं? जबकि हमें अपना नॉलेज एक दूसरे के साथ शेयर करना चाहिए, हमें एक दूसरे के साथ ट्रेडिंग करनी चाहिए। मैं हुकूमतों से भी कहता हूँ, पाकिस्तान और इंडिया क्यों एक दूसरे के दुश्मन हैं? हमेशा एक दूसरे से मोहब्बत रखिए। ठीक है, ये जो एक आपके अंदर नफ़रत फैला दी गई है कि इंडिया और पाकिस्तान कभी दोस्त नहीं रह सकते, नो, वी आर फ्रेंड्स। लेकिन आप